जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्खा। हो जाए मुकाबला। राजनीतिक भाषा पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब माहौल बिगड़ता है तो चौतरफा माहौल बिगड़ता है। और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। वो सेक्युलरिज्म को क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में वो क्या कहते हैं, हम वो सुनना चाहेंगे। Secularism के burqa is, in my view, preferable to the khaki shorts of the Italian fascists of the 1920s, shorts which signify intolerance and hatred, which he is now trying to hide. हो जाए मुकाबला। कांग्रेस पार्टी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसे निगेटिव कांग्रेस पार्टी अपना नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि अब ये नेशनल तो रह नहीं गई, निगेटिविटी से भर चुकी है, नकारात्मकता से भरी हुई है, इसलिए हर चीज उनको जो है वो गलत लगेगी। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। आइए मुकाबला हो जाए। एनडीए सरकार के अटल जी के नेतृत्व के 6 साल और यूपीए सरकार के 10 साल। हो जाए मुकाबला। जो वो तथ्य बोलेंगे वो उनके एनडीए के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए, और गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान कैसे हुआ उसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। दोनों के दोनों होने चाहिए, एक तरफा नहीं हुआ। हो जाए मुकाबला। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपके देश में बयानों की ढेलामार राजनीति चल रही है। बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे वही सत्य हो। राजनीति में भाषण की दादागिरी कायम हो रही है। सीना तान के कुछ भी बोलकर निकल जाने की प्रवृत्ति संसदीय लोकतंत्र के लिए नई नहीं है, लेकिन इस बार लगता है कि इस तरह से बोल देना ही सब कुछ है। सब अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्य ही बोल रहे हैं जब तक कि दूसरा उसे झूठ ना बोल दे। आंकड़े कंकड़ पत्थर हो गए हैं, जो बोलेगा वही छा जाएगा, जितना बोलेगा वही मान लिया जाएगा। पप्पू और फेंकू की टीम आईपीएल मैच खेल रही है। हर दल की सरकारों के महान विकास की हालत यह है कि 70 से 80% आबादी 2 जून का भोजन नहीं जुटा पा रही है। स्वास्थ्य की हालत यह है कि किसी गरीब से पूछ लीजिए, उसका सारा खर्च इलाज पर हो जा रहा है। सरकारी अस्पताल दवा देने के काउंटर भर रह गए हैं। तेजाब के हमले के शिकार लड़कियों के लिए कानून बनाने का वक्त किसी पार्टी की सरकार के पास नहीं है। कौन सी सरकार है इस देश में, अपने अपने राज्य में टटोलिए, जो आपको दावा करके बता दे कि आप महंगे प्राइवेट स्कूलों में मत जाइए, उनके सरकारी स्कूल उनके प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हमने इसे विश्व स्तरीय बना दिया है। किस सरकार ने शिक्षा का निजीकरण नहीं किया है, अपने अपने राज्य और केंद्र में पता करें। शोर प्रधान राजनीति में उनका देखा जाता है, अपना नहीं। ऐसा भी नहीं है कि राजनीति सिर्फ ल्यूटियन दिल्ली के मुख्यालयों से जारी होने वाली तू मैं से ही चल रही है। जनता देख सुन रही होगी। ल्यूटियन दिल्ली से चलते हैं लखनऊ। रविवार को यहां मायावती ने कहा कि वे जातिवादी रैलियां करेंगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मायावती का कहना है कि माननीय कोर्ट के नजरिए को देखकर अब हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा व सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए सम्मेलन व रैलियां आयोजित की जाएंगी। हमारी पार्टी अपने सामाजिक परिवर्तन के इस अभियान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मायावती कहती हैं कि जाति नहीं बल्कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति करने वाले संगठनों पर रोक लगनी चाहिए। जाति के नाम पर होने वाली रैलियों को जातिवाद की नजर से देखना सही है। मायावती कहती हैं कि वे इन रैलियों से सामाजिक भाईचारा पैदा कर रही हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने लिखा है कि जाति और लोकतांत्रिक राजनीति के रिश्तों को आमतौर पर राजनीति में जातिवाद की संज्ञा दी जाती है, पर असल में यह जातियों का राजनीतिकरण है। क्या सामाजिक चेतना भी जातिवाद है, ये सवाल उठते हैं। जाति संगठनों के जरिए दलित चेतना का उभार भी जातिवाद ही है क्या? हाशिए की जाति जब जाति के नाम पर गोलबंद होती है तो क्या वो भी जातिवाद है? क्या जाति संस्थाओं ने राजनीति में अपनी जात पात बिरादरी के कर्मकांड की छूट मांगी, या जाति संस्थाओं ने राजनीति से आरक्षण या विकास में हिस्सेदारी की मांग की? राजनीति और जाति के नजदीक आने से जातिवाद टूटा है या जात पात बढ़ा है? क्या राजनीति में नेता जाति के अलावा दूसरे अन्य समूहों से संपर्क नहीं रखते हैं? क्या जाति की संस्थाएं नेताओं पर ऐसी रोक लगाती हैं जिस तरह से सांप्रदायिकता समाज में एक धर्म एक संस्कृति की मांग करती है? क्या जातिगत संस्थाएं भी राजनीति में एक जाति के वर्चस्व की बात करती हैं, या कई जातियां अपनी अपनी सभाओं के माध्यम से एक दूसरे से तालमेल करती हैं? तो किसकी राजनीति जातिवादी है और किसकी जातिगत चेतना? जाति का संबंध अब पेशे से उस तरह से नहीं रहा जैसा पहले था। क्या राजनीति में जाति की भूमिका बदल रही है? क्या बिना जाति के राजनीति की जा सकती है? क्या जाति राजनीति से समाज को कंट्रोल कर रही है
क्या सारे राजनीतिक दल जात के आधार पर टिकट नहीं देते हैं? मुलायम सिंह यादव ने आज ही समाजवादी ब्राह्मण सभा समाप्त कर दी है। कहीं वो जाति के खिलाफ तो नहीं हो गए हैं इन दिनों? ऐसा है तो फिर ये जाति इस जाति का क्या होगा? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रामेश्वर चौरसिया जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, चंद्रभान हैं, डिक्की के मेंटर हैं, सुधींद्र भदौरिया हैं, समाजशास्त्री आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, आपने ही आज एक बयान जारी किया है कि आप मायावती के इस बयान से सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? इसलिए सहमत हैं क्योंकि जो अभी फैसला जिसका जिक्र हो रहा है, ये फैसला जातिवाद की राजनीति को रोकने की बात तो करता है, लेकिन सांप्रदायिकता को रोकने के लिए ये फैसला खामोश रहता है।